फ़ोन तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है ना, उसके साथ तो कोई भी फ़रार मुमकिन ही नहीं है। ऐसे ही। फ़ोन का जहाँ तक ताल्लुक है कि वही दोनों जेंडर्स हर उम्र के लोग मुसलसल हुँ, हुँ। फ़ोन से जुड़े हुए हैं। एग्ज़ैक्टली। बेचारे जो एल्डरली हैं, जो बुज़ुर्ग अफ़राद हैं, हुँ, उनसे कोई बात करने वाला नहीं है, वो फ़ोन पे ही हुँ। जो है वो अपना लगे रहते हैं। ले तो ये एक डायग्नोसिस आई थिंक 10-15 साल पहले हुई थी, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। हमारे सुनने वालों के लिए आप ज़रा थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये क्या है? टेक्स्ट और उसके नेक बाद मुझे भी बड़ा फ़ायदा हुआ। हुँ, मैं भी हुँ। अपने आप को चेक तो करती हूँ, हुँ, हुँ। लेकिन जब रिसर्च करती रही मैं 2-3 साल ख़ास तौर से हुँ, ज़्यादा, तो मैंने अपने पोस्चर्स का भी ख़्याल नहीं हुँ। रखा। उसकी वज़ह से मैंने अपने आप को काफ़ी हुँ, हुँ। मतलब मैंने सफ़र भी किया, लेकिन फिर चूँकि आगाही है, तो हुँ, फिर मैं उन हुँ। चीज़ों को अब ठीक। ध्यान भी रखती हूँ। जी, इसमें टेक्स्ट नेक सिंड्रोम जो है बेसिकली ये नई इस्तिलाह है। हुँ, इसमें होता बेसिकली यही है कि आपके जो ट्रेपीजियस है, स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड जितने भी गर्दन के पट्टे हैं वो सारे इस हुँ, तरह से स्टिफ और एनलार्ज हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जब मुसलसल आपकी गर्द फॉरवर्ड फ्लेक्शन में रहती है, आगे की तरफ झुकी रहती है। मसलन लेट्स सपोज़ अगर मैंने ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं यही फ़ोन इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ और मुसलसल क्या होगा कि मेरा पट्टा जो है अगर किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा खींचा जाए और मुसलसल खींचा जाए, अगर आप इलास्टिक को खींच दें और बार-बार खींच दें, क्या होता है कि उसकी इसकी इलास्टिसिटी बढ़ के ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि एक हद से ज़्यादा जब इलास्टिसिटी होती है, तो आपके गर्दन के जो पट्टे होते हैं, आपकी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट नहीं करते। उसकी एक ख़ास जो है ना, वो लेंथ होनी चाहिए। वो मुसलसल जब गर्दन ऐसे रहती है, तो वो आपको एक पोस्चर जो है, वो ख़राब दिखना शुरू हो। अब इसमें अगर देखना हो कि आया किसी का पोस्चर ख़राब है या ठीक है, उसमें आपको देखना चाहिए कि आपका जो ईयर लोब है और जब आप सीधे बैठे हैं, क्या आपके वो कंधे के साथ मैच कर रहा है? अगर आपके कंधे के से आगे की तरफ है, तो इट मीन्स कि आपका टेक्सनेस जी। सिंड्रोम हो सकता है। अब उसके अंदर आप कर क्या सकते हैं उसकी बेहतरी के लिए कि अगर आप फ़ोन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसको कोशिश करनी है, सिंपल एक चीज़ आपने लेके आना कि एक हाथ सिर्फ़ आपने अपने पेट पे या किसी जगह पे रखना है, दूसरा हाथ आपने यहाँ पे रखना है। इसको सारा दिन भी फ़ोन यूज़ कर लेंगे, तो आपकी, क्योंकि मेरी नेक की एनाटॉमिकल पोज़ीशनिंग ठीक है, तो इसमें अभी कोई इश्यू नहीं आएगा। एक हाथ यहाँ अच्छा। पे रखें इसको, अगर ये थक जाए, इसको यहाँ पे रखें, इसको यहाँ पे रखें। अब चूँकि मेरी नेक की पोज़ीशनिंग ठीक है, तो मुझे कोई मसला नहीं आएगा। तो ये बेसिकली ये चीज़ है कि आपका चूँकि पोस्चर इस तरह से ख़राब हो जाता है, इस वजह से ये मसाइल आते हैं। डॉक्टर साहब, ये अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो अपने नोट लिख के देते हैं कि डायग्नोसिस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, और आम हुँ। लोग इससे वाकिफ़ नहीं है। असल हुँ। में इसमें होता क्या है, ये क्या चीज़ है और इसके सिम्पटम्स वगैरह अच्छा, क्या होते हैं? इसको आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? इसके अंदर बेसिकली होता है कि आपके जो वर्टिब्रल हाइट्स होती है ना, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। आपकी मोबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है, आपकी नेक मुसलसल स्टिफ रहना शुरू हो जाती है और ओह! मुसलसल इसके अंदर पेन रहना शुरू हो जाता है। बेसिकली हुँ। इसकी जो कॉजेज़ होती हैं, वही बैड पोस्चर जो है इसकी कॉज़ होती है, इसकी वजह से ये मसला आ रहा होता है। तो बाद मैंने पेशेंट देखी कि उनको इतना सिवियर एक्सक्रूसिएटिंग पेन हुआ है लिम्स के अंदर कि उनकी हुँ। चीखें निकल गई। उसमें ये ये क्या इसी से ताल्लुक है? नहीं, इसका ये डिफरेंट चीज़ होती है, इसे कहते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। ओके। इसमें इसमें होता ये है कि आपकी जो डिस्क होती है, आपके मोहरों के दरमियान जो डिस्क है, उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि वो डिस्क जो है वो खिसक के बाहर की तरफ निकल के आपकी, अगर राइट साइड की नर्व्स को इम्पिंज करना शुरू करेगी, दबाना शुरू हुँ। करेगी, तो आपको राइट बाजू में सिम्पटम्स आएँगे। अगर लेफ्ट साइड के अंदर करेगी, तो लेफ्ट साइड पे सिम्पटम्स आना शुरू हो जाएँगे। लेकिन बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आपको बायलैटरल वो सिम्पटम्स आना शुरू होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आपका शार्प शूटिंग स्टबिंग पेन होता है और स्पेशली उस पोजीशन के अंदर कि जिसमें आपका कंप्रेशन थोड़ा-सा बढ़ जाए। लेट्स सपोज़ अगर आप लेटते हैं, तो लेटने से पेशेंट बताते हैं हमसे सोया नहीं जा रहा, वो बाजू को दबाते रहेंगे अपने और उसमें हाथ में सुनपन आना शुरू हो जाएगा, हाथ की ग्रिप कम होना शुरू हो जाएगी। देन अगर वो उसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए, तो आगे चल के एट्रोफी होना शुरू हो जाती, यानी कि सारे पट्टे जी, सिकुड़ना जी, जी, शुरू हो जी, जी, जाते जी। हैं, जिसकी वजह से आपका वो पूरा लिम्ब नकारा हो सकता है। तो अल्लाह! उसको भी टाइमली ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आजकल चूँकि हमारा
काम ही लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, इस तरह के काम है, तो हमारा पोस्चर भी उसी तरह रहता है और उस पे हमारा लोड भी इतना ज़्यादा सर्वाइकल स्पाइन पे होता है। तो इस वजह से आजकल कॉमनली ये मसाइल जो है वो आ रहे हैं। उसके अलावा ख़वातीन में भी मैंने देखा है, और अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ जो कॉलर पहनते हैं ना सर्वाइकल, मुझे इतना दुख होता है ना, इतनी तकलीफ होती है वो पर देखकर। इसमें वो एक जो है अच्छी वो चीज़ बड़ा ये है, इसमें एक अच्छी चीज़ उसका ये है। फ़ायदा होता है। हाँ जी, इसमें ये है कि उसमें स्टेबिलिटी मिलती है, वो अक्सर लोगों ने पहनना होता है, लेकिन उससे स्टेबिलिटी मिलती है, लेकिन अगर कहें कि वो ट्रीट करता है, मसला ठीक होता है, तो वो नहीं होता। ये है कि किसी झटके से आप बच जाते हैं, हाँ जी। वो उस हद तक तो उसका फ़ायदा होता है। लेकिन इसमें ये है कि सबसे पहले कि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो विदाउट सर्जरी इसको डीकम्प्रेस कर लेते हैं। जो ट्रैक्शन करते हैं आप इसमें, ट्रैक्शन। ट्रैक्शन दे के इसको जी। डीकम्प्रेस कर लेते हैं। जब वो डीकम्प्रेस हो जाता है तो आपके सिम्टम चले जाते हैं। लेकिन एग्जैक्टली। यही जो है पहले इसको सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ लेके जाना पड़ता था, और क्योंकि आपकी लंबर स्पाइन की सर्जरी उतनी वर्स कॉम्प्लिकेशन नहीं देती। अगर खुदा ना खास्ता आपकी सर्वाइकल स्पाइन का कोई सर्जिकल प्रोसीजर होता है, उसमें चूंकि आपका हराम वक्त पड़ा होता है, तो उसमें आपकी कॉम्प्लिकेशन आने के खदशात ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपकी लंबर स्पाइन के। अब इसके अंदर चूंकि पहले ऑप्शन ही यही था कि आपने जो है सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाना या मेडिकेशन की तरफ। अब चूंकि कुछ मशीनें इस तरह की आ गई हैं और कुछ फ़िज़िकल थेरेपी इस तरह की होती है एडवांस किस्म की, कि उससे हम इसको जब डीकम्प्रेस कर लेते हैं तो आपके सिम्टम्स ना सिर्फ ठीक होते हैं, आप पूरी तरह से उस मसले से क्योर कर जाते हैं। अक्सर लोग खुसूसन ख़वातीन कहती हैं कि सुबह सुबह कमर में दर्द होता है। उसमें ये होता है कि ये मॉर्निंग स्टिफनेस जो होती है ख़वातीन के अंदर स्पेशली, उसमें सबसे पहले तो उसका डायग्नोज़ किया जाता है क्या उस खातून को फाइब्रोमाइल्जिया तो नहीं है, या फिर उसमें आसान अल्फाज में कहें तो असाबी जो उसको खिंचाव तनाव होता है, या फिर उसके सबसे पहले देखना होता है कि आप वो जिस बिस्तर पे लेट रही हैं या सो रही हैं, आया क्या वो कंफर्टेबल है या नहीं है। सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि आपको कभी भी किसी भी किस्म के स्प्रिंग वाले मैटर्स हरगिज़ यूज़ नहीं करने चाहिए। अगर चारपाई पे लेटते हैं तो चारपाई हरगिज़ आपकी ढीली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर कमर दर्द है आपको, तो आपको कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उसको खुद से टाइट करें। और बाज़ औक़ात होता है कि आपकी कमर सख्त है तो किसी ने मशवरा दे दिया है कि आप ज़मीन पे लेटें, सख्त जगह पे लेटें, तो इस तरह हरगिज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि अगर तो आपको वो मॉर्निंग स्टिफनेस पट्ठों के खिंचाव की वजह से मसला हो रहा है, और अगर आप ज़मीन पे लेटते हैं, सख्त जगह पे लेटते हैं, तो आपका वो स्पैज़म बढ़ सकता है, जिसकी वजह से लंबर स्ट्रेटनिंग के और दूसरे तीसरे मसाइल आ सकते हैं। उसमें हमने कोशिश करनी होती है कि आपको एक नॉर्मल जो सरफेस होती है, मसलन आपका कोई भी मैट्रेस है, उस पे लेटना चाहिए, क्योंकि जब आपकी ज़मीन की सख्ती फ़ील होती है तो स्पैज़म बढ़ता है। सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि वो सख्त जगह पे लेटें जिनका के एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, या आसान अल्फाज में कहें कि एक जो रीढ़ की हड्डी का खम है वो अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा कर्व कर चुका होता है, जिसकी वजह से हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आपने ज़मीन पे सख्त जगह पे लेटना है। और लेकिन वो बहुत ही कोई 2% लोग होंगे, लेकिन और दूसरी उसकी इसके डायग्नोसिस क्या है, ये जो खम बहुत ज़्यादा हो जाता है लंबर? इसमें ये लंबर लॉर्डोसिस होता है। लॉर्डोसिस हाँ में जी, आप, मेरा अगला ही सवाल था, हाँ जी, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस हाँ जी। हमारे सुनने वालों के लिए थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, स्कोलियोसिस के अंदर बेसिकली होता ही है कि आपकी जो स्पाइन जो होती है जी वो टिल्ट हो जाती है, जी। ठीक है। वो आपकी थोरेसिक के लेवल भी हो सकती है, लंबर के लेवल पे भी हो सकती है। उसकी मल्टीपल कॉजेज़ हो सकती हैं, वो कंजेनिटल हो सकता है, बाय बर्थ हो सकता है, या टाइम के साथ साथ पोस्चरल आपका मसाइल। पोस्चर की वजह से भी हो सकता है, और कोई एक्सीडेंट हो सकता है बहुत उसकी बड़ी वजह से भी ब्लंडर। हो सकता है। मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस देखी माजी में, तो वो कंजेनिटल जो अ, होते हैं डिसऑर्डर्स, उसके अंदर वो बच्चा था और वो सिवियरली काइफोटिक और मल्टीपल और एब्नॉर्मैलिटीज, और दिखाया कि उसको मल्टीपल सेशंस में जो है वो ले गए। आई डोंट नो, कायरोप्रैक्टर भी था उसके अंदर, फिजियोथेरेपिस्ट भी होंगे। और उसके बाद उन्होंने जब 10-12 सेशंस हो गए, पाकिस्तान का नहीं है, कहीं इंटरनेशनल था, उसको सीधा करके भेज दिया। आप मुझे ये बताइए कि ये गिमिक है मीडिया की, या ऐसा दुनिया में कहीं हो रहा है? नहीं, विदाउट सर्जरी, ऐसी ऐसी कोई विदाउट सर्जरी, ऐसी मैं कोई हैरान हूँ, और चलते हुए जा रहे हैं सीधे।
नहीं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ये जस्ट जी आई कैचिंग टैक्टिक्स होते हैं, ऐसी Exactly. पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि ये मैल प्रैक्टिस हो रही है, आपको पता है, उसके अंदर तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि आपका जो है काइफोटिक पेशेंट आया वो एक ही सेशन के अंदर बिल्कुल सीधा हो गया, ये इस जी तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर लेट्स सपोज जैसे आप कायरो की बात कर रहे हैं कि अगर किसी का कोई फेसिड जॉइंट लॉक हो गया, अगर वो लॉक हो गया, वो समटाइम जैसे जैसे हम कह लें या मसल अक्यूट मसल स्पैज्म हो गया, Spasm. उसकी वजह से जो चुक पड़ जाती है, बंदा ऐसे कुबड़ा हो जाता है, ठीक जी है। जी जी वो पॉसिबिलिटी है कि वो जब फेसिड जॉइंट उसे अनलॉक करें तो बंदा सीधा हो। समटाइम में होता है वो पेशेंट व्हील चेयर पे आ रहा होता है और एक ही सेशन के बाद खड़ा होकर चलना, वो पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन जो डिफॉर्मिटी आ जाती है ना, डिफॉर्मिटी कभी भी आपकी 1 2 3 सेशन में जी कभी भी हल नहीं हो सकती, वो वो मैंने टाइम ऐसे टेकिंग प्रोसेस होता हाँ है। मीडिया पे हाँ, ऐसी चीजें बनाई जाती हैं हाँ। और फिर वो जो है घर वाले खुशी खुशी वापस जा रहे हैं मतलब और जी, जी। इतना सिवियरली काइफोटिक कि जिसकी कोई हद नहीं। जी, जी। तो डॉक्टर साहब आजकल कुछ लोग हैं जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं कि ताकि ऑफिस में वर्कशॉप्स हो ताकि लोगों को और ज़्यादा अवेयरनेस हो। और मेरी टीम के जो मेंबर्स हैं उनको तो यकीनन अवेयरनेस है भी और मज़ीद होगी। पॉस्चर्स का ख्याल रखेंगे, मैं भी रखूँगी, लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल में उसमें काफ़ी मदद हो सकती है। ऑब्वियसली वो तो ऑब्वियसली एक पूरी ट्रेनिंग है, एक उसके ऑर्गेनोमिक्स आपको सेट करने पड़ते हैं कि किस तरह से आप उस चीज़ों को लेके चलें, तो वो हो जाती है जब हम चीज़। मीडिया पे देख रहे हैं कमर्शलाइजेशन इतनी ज़्यादा है कि 10-15 तरीके के मैट्रेसेस आए हुए हम्म स्पाइनल हेल्थ के लिए और इतने लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं इसकी। तकियों के आए हुए हैं, मेरा इतना दिल चाहता है मैं कौन सा तकिया खरीदूं, मैं तक नहीं डिसाइड कर अब पाती। उस सिंपल 15 उसमें तरह के उसमें तकिए हैं। आपको सिंपल एक ट्रिक है, तकिया आप जो सा मर्जी जिस मर्जी ब्रांड का लें, आपने कोशिश करनी है कि दीवार के साथ खड़े हों, ठीक है। दीवार हम्म के साथ पूरी तरह से पीछे लगना है। दीवार में और आपके सर के दरमियान जितनी स्पेस बनती है उतनी हाइट का आपने पिलो यूज़ करना है। अगर उससे ज़्यादा बड़ा पिलो यूज़ करेंगे या डबल पिलो यूज़ करेंगी तो क्या होगा कि आपकी नेक जो है वो फ्लेक्जन में सारी रात रहेगी। अगर वो छोटा पिलो होगा तो आपकी नेक पीछे की तरफ ढिलकी रहेगी सारी रात, एक्सटेंशन में रहेगी, वो भी ठीक नहीं है। तो वो पूरी बॉडी एक अलाइन होनी चाहिए और कोशिश करें जब साइड पे लेटें तो सिर्फ इसके सर के नीचे तकिया नहीं होना चाहिए, आपके कंधे और गर्दन के दरमियान तकिया होना चाहिए, जो कि आपकी पूरी जो है नेक को सपोर्ट करता है और उससे नींद भी बेहतर होती है आपकी। सही अंदाज में चलने, बैठने और लेटने का तो थोड़ा बहुत आपने बताया, क्या तरीका होना चाहिए? अच्छा, उसमें नॉर्मली हर किसी की एनाटमी डिफरेंट होती है, थोड़ा बहुत कोई फ़र्क हो सकता है। मैं जनरल एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है ना। हम्म फर्ज करें जैसे हमने पोस्चर्स की बात की, हम्म तो वाइल लाइंग डाउन ना, मतलब जैसे कभी कहा जाता है उल्टा ना लेटो और कभी इस तरह यूं करके बिल्कुल बेबी हम्म वाला ना बन जाओ। सही। तो ज़ाहिर है पूरी स्पाइन की भी का भी ख्याल रखना है, हम्म जॉइंट्स का भी ख्याल रखना है। हम्म तो अच्छा, ये पूरा बॉडी की मैं बात कोई करूँ। भी अल्लाह पाक ने हमारी जो बॉडी है इस तरह से स्ट्रक्चर की है कि आपको मैं ये बताऊं कि आप किसी भी पोजीशन में कभी भी लेट सकते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कि आपको कभी कोई इशू नहीं होगा। मसला ये है कि जब उसको हम प्रलोंग कर देते हैं, ये अभी हाल ही में रिसर्च हुई है कि आपको कभी भी नहीं ये कहा जा सकता कि आप इस पोजीशन में बैठें या इस पोजीशन में। आप जिस पोजीशन में कंफर्टेबल हैं आप बैठ सकते हैं, लेकिन आपका ड्यूरेशन मैटर करता है कि मसलन अगर मैं इस पोजीशन में बैठा हूँ, अभी आपको लग रहा होगा कि ये मेरी पोजीशन अच्छी है, लेकिन अगर इसी पोजीशन में मैं 8 घंटे बैठूंगा तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉब्लम्स फेस करना। आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। सिर्फ ये टैक्टिक है कि आप अगर पोजीशन को चेंज करते रहें तो आपको कोई मसले मसाइल फेस नहीं करने पड़ते। अगर आप उसी को ही आप 8-8-6 जैसे कि ड्राइवर हजरात होते हैं या फिर ऑफिस वर्कर, या बैंकर, लॉन्ग फ्लाइट्स होती हैं। हाँ जी, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, बैंकर्स हैं, उनका काम है सुबह आके सीट पे बैठे और शाम को उठना है। उसमें कोशिश करें कि नमाज की ब्रेक, आपने वाटर ब्रेक, आपके हर लंच घंटे पे ब्रेक, बल्कि हर 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद कोशिश करें 1-2 मिनट के लिए उठें, ज़्यादा टाइम के लिए ना उठें। उसी जगह पे अपनी सीट के पास खड़े होकर फिर आप थोड़ी देर के बाद बैठ जाएं, तो ये आपके लिए बहुत और बेहतर जो है। स्मार्ट वॉचेस हैं
और जो आपके मोबाइल है उसके अंदर तो इतनी सारी ऐप्स हैं, उसमें आप लगा लें तो वो खुद ही कहता है प्लीज स्टैंड अप। वो एग्जैक्टली ऐसा ही। एग्जैक्टली वो बड़ा वो फायदा एक करता है। आपको अगर आप भूल गए ना, काम में मस्त हो गए, हम्म तो वो आपको कह देता है, एग्जैक्टली आपको एक रिमाइंडर मिल जाता है उससे। रिमाइंडर मिल जी। जाता है।